बीती दोपहर जब मैं उठा तो मेरे चारों ओर लाशें थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ, मैं भागा। विमान के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे। किसी ने मेरी मदद की और मुझे एम्बुलेंस में पहुंचाया। ये शब्द है रमेश विश्वेश कुमार के, जो कि कल के विमान हादसे में एकमात्र बचे हुए यात्री हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। आज हम बात करेंगे कल के विमान हादसे की कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ। बीती दोपहर को अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसने कहीं ना कहीं सभी को झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद से एयर इंडिया की एक फ़्लाइट उड़ती है लंदन के लिए, लेकिन होता क्या है बीच में, फ़्लाइट टेक ऑफ करती है, सब कुछ ठीक था, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो ठीक से वो ऊंचाई तय नहीं कर पाती जहां तक उस फ्लाइट को जाना था। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आज इसके बारे में कोशिश करेंगे बात करने की। और फिर महज कुछ ही दूरी पर प्लेन नीचे आ गिरता है और आग का गोला बन जाता है। ऐसे में अब सवाल कई तरह के हैं, हम आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या टेक ऑफ के दौरान जो प्लेन क्रैश हो गया। अक्सर हमने सुना है कि प्लेन से कुछ टकरा गया या ऐसा कुछ हो गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल फ्लाइट जिस तरह से क्रैश हुई उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। जिस तरह से मौसम भी साफ था, नहीं तो डाउट मौसम पे हो जाता है। फ्लाइट को उड़ान भरने से पहले चेक किया गया था, 2 अनुभवी पायलट थे। ऐसे में फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार थी। तो फिर सवाल फिर वही है कि हुआ क्या जो फ्लाइट उड़ते ही क्रैश हो गई। और कहीं ना कहीं ये भी इशारा करता है कि अगर, सबसे बड़ी बात यह है कि टेक ऑफ के दौरान छोटी सी कोई भी टेक्निकल एरर रह जाए, गलती हो जाए या फिर कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाए तो कैसे एक बड़ा हादसा हो सकता है। यह हादसा हम सबके सामने है। 265 का आंकड़ा आ चुका है, कंफर्म हो चुकी है कि 265 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। कॉन्फ़िगरेशन एरर को हम ऑपरेशन से जुड़ी गलती कह सकते हैं। टेक ऑफ करते समय अगर कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाए तो प्लेन हादसे का शिकार हो सकता है। टेक ऑफ के समय कॉन्फ़िगरेशन एरर हो जाए तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि प्लेन की सेटिंग्स में कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है जो उसे सही ढंग से उड़ान नहीं भरने दे रही। और यही हुआ, हमने देखा 1 से 1.5 मिनट की उड़ान भरी प्लेन ने और उसके बाद क्या हुआ। कम से कम जैसे अगर हम बात करें, फ्लैप्स गलत सेटिंग हो जाती है, लैंडिंग गियर नहीं उठता या टाइम से पहले टेक ऑफ हो जाता है। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। ये बहुत छोटे वर्ड्स हैं जो समझने के लिए हमें टाइम लगेगा। अगर प्लेन एक सही टाइम पे एक सही ऊंचाई नहीं पकड़ता तो भी दिक्कत आ सकती है। प्लेन अपना कंट्रोल भी खो सकता है। सही से फ्लैपिंग नहीं हुई तो भी दिक्कत आ सकती है। अगर सही से आपका जो गियर है वो नहीं उठा तो भी दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन असल जो बात है, असल टेक्निकल एरर समझ में तब आएगा जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा और उसमें भी 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अगर वो गीला हुआ या उसमें कुछ नुकसान हुआ तो पहले उसको सुखाया जाएगा तो उसमें थोड़ा और लंबा टाइम लगेगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स जब खुला जाएगा या उसको देखा जाएगा तब उससे पता चलेगा कि असल कारण क्या था। अभी तक जो कारण समझ में आ रहे हैं वो यही है कि कॉन्फ़िगरेशन एरर हुआ, कुछ सेटिंग में गलती हुई, उस वजह से एक छोटा सा एरर इतना बड़ा हादसा को अंजाम दे गया। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो घायलों से मिल रहे हैं, हादसे वाली जगह पे गए हैं। जो विश्वेश कुमार से भी उन्होंने बात की, उनसे मिले। और अहमदाबाद के अस्पताल की बात बताऊं तो वहाँ बताया ये जा रहा है कि जो जले हुए लोग हैं उनकी बदबू से वो हॉस्पिटल भर गया है। तो आप उन जगह का हालात समझिए, उन लोगों को समझिए, उन परिवारों को समझिए, उस दर्द को समझिए। तो मेरी पूरी टीम, पीपल भारत, पीपल दिल्ली की पूरी टीम इस वक्त इस हादसे को लेकर, हम काफ़ी स्तब्ध हैं। इस हादसे को लेकर हमारे पास सचमुच शब्द नहीं हैं। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि इस हादसे को जानने की कोशिश की जाए, डिटेलिंग में जाने की कोशिश की जाए, तकनीकी चीज़ों को समझने की कोशिश की जाए। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं या क्या आपको पता चल रही हैं चीज़ें। और आप हमारे साथ लाइव में इसी तरह से जुड़ते रहिए, हम और भी बातें करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर हम और जुड़े, इसी टॉपिक पर हम बात करें तो वो भी करेंगे।